मैं हूँ खालिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं हॉटस्पॉट न्यूज़। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज सामने आए हैं उनसे नून लीग के अंदर भी एक बड़ी जो बेचैनी है वो पैदा हो चुकी है। ख़ास तौर पर इस हलके के अंदर जो नून लीग के को वोट मिले हैं उनमें 43,000 की जो है वो कमी वाक़या हुई है। 2018 के जो आम इंतखाबात थे, इन इंतखाबात में जो है नून लीग के उम्मीदवार को 90,000 के करीब वोट मिले थे और अब वो कम होकर 46,000 वोट जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में रह गए हैं। तो इस सूरत हाल पर जो है पूरी नून लीग के अंदर जो है अब वो बड़ी परेशानी जो है वो नून लीग को लाहक हुई है। उसकी वजह ये है कि डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन था NA 75 का, वहाँ पर जो है ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के जो वोट थे वो आम इंतखाबात 2018 के आम इंतखाबात के मुकाबले में बड़े थे। 2018 के आम इंतखाबात में जो नून लीग के उम्मीदवार थे सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह, उन्होंने 1,01,000 वोट हासिल किए थे। और जबकि इस इलेक्शन के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन था NA 75 का, उसमें सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह मरहूम की जो साहबजादी है, उनकी बेटी ने अपने वालिद से भी ज़्यादा जो है वोट 1,10,000 वोट जो हैं वो हासिल किए थे। और दूसरा जो ज़िमनी इलेक्शन था सियालकोट का PP 38 का, उस इलेक्शन के अंदर भी जो टर्न आउट था वो अच्छा खासा रहा, कम नहीं हुआ बल्कि आम इंतखाबात से बड़ा था। और इस इलेक्शन में 2018 के आम इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवार खुश अख्तर सुबहानी ने 57,000 वोट हासिल किए, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे PTI के, वो उनसे 3,000 वोट ज़्यादा लेकर कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पर भी जो है नून लीग का जो वोट बैंक था उसमें कोई बड़ी कमी वाक़या नहीं हुई। नून लीग के उम्मीदवार ने ज़िमनी इलेक्शन में भी सूबाई असम्बली के हलके में 53,000 वोट जो हैं वो हासिल किए थे। यानी लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में या MNA के इलेक्शन में नून लीग के जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में सियालकोट के जो सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा वोट जो है वहाँ पर हासिल किए। तो यहाँ पर जो वोट लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को कम वोट मिले हैं, इस पर जो है पार्टी के अंदर बड़ी बहस जो है वो चल रही है। और ख़ास तौर पर इस हलके के अंदर नून लीग के अंदर एक सोच है कि पीपल्स पार्टी को जो माइनॉरिटीज़ का वोट है, जो क्रिश्चियन आबादियों के वोट हैं, वो ज़्यादा जो वोट बैंक है वहाँ पर वो पीपल्स पार्टी की तरफ गया है। तो इस हवाले से जो नून लीग के अंदर जो माइनॉरिटी की, मुस्लिम लीग नून की माइनॉरिटी की लीडरशिप है, जिसमें ख़ास तौर पर उनके जो सेनेटर हैं कामरान माइकल, वो भी इसी एरिया में, अब इसी इलाके में ही रहते हैं, तो उनको भी जो है पार्टी क़यादत की तरफ से जो है वो हदफ बनाया गया है और उनसे भी इस हवाले से जो है वो वजाहत मांगी गई है। और इसके साथ साथ एक जो नसीर भुट्टा जो साबिक MNA थे इस हलके के अंदर, वो पिछले इलेक्शन में भी MNA के उम्मीदवार थे और इस इलेक्शन में भी वो टिकट चाहते थे। उनके बारे में भी शिकायत की जा रही है कि वो भी इस हलके के अंदर जो है शाइस्ता परवेज़ मलिक की जो कैंपेन थी, इंतखाबी मुहिम थी, उसमें उन्होंने भी कोई बढ़ चढ़ हिस्सा उस तरह नहीं लिया और वो भी इस इलेक्शन में गैर फाल रहे, जिसके भी जो है नताइज पर असरात पड़े हैं। और दूसरा जो खोखर बरादरान हैं, वो भी इस हलके के अंदर टिकट के उम्मीदवार थे और इस हलके के अंदर जो खोखर बरादरान हैं उनका बड़ा असर और रसूख है, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से वो भी मायूस थे और वो भी इस हलके में ज़्यादा उनकी तरफ से भी दिलचस्पी नहीं ली गई और लोगों से वोट उस तरह नहीं मांगे गए। और इसके साथ साथ जो मकामी तंजीम है नून लीग की इस कौमी असम्बली के हलके के अंदर, वो भी तकसीम का शिकार जो है वो रही। और दूसरा जो यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हजरात हैं और काउंसलर हजरात हैं, वो भी उस तरह फाल
नहीं हुए। इस सारी सूरत हाल का गुज़श्ता रोज़ ही जो नून लीग की लीडरशिप का इजलास हुआ मॉडल टाउन में, उसमें जायज़ा लिया गया और इस हवाले से जो है वो इक़दामात जो हैं वो करने का फ़ैसला किया गया।